सर मुझे नहीं पता, नहीं मालूम सर। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉलोअप एक बहुत ही छोटा सा सिंपल एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉलोअप एग्जैक्टली होता क्या है। तो फॉलोअप गाइस, ऑफर अपडेट, टीम रिव्यू, सक्सेस ऑफ अर्निंग्स। ओके ग्रेट फाइन, चलो ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक रिमाइंडर होता है। फॉलोअप का मीनिंग ही होता है रिमाइंडर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, जैसे आप जोमेटो वगैरह का ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो या कभी आपने फूड वगैरह कुछ ना कुछ मंगाया होगा, आई एम श्योर राइट। तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा उनके टीम के साइड से इवन आपके नाम लेके बार बार आपके ईमेल पे मेल आता है उनके टीम के साइड से, या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है कि आपने ये ऑर्डर आपने सोचा था बट आपने परचेज नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपने देखा हो जैसे कोई चीज़ आप गूगल पर सर्च करते हो, वही सेम चीज़ आपके इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी शो होना चालू हो जाता है ना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फॉलोअप। क्या कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप लोगों को रिकॉल दे रहे हैं बार बार कि हाँ आपने ये प्रोडक्ट आप परचेज करने वाले थे बट आप भूल गए हैं, आपने अभी तक परचेज नहीं किया है। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है फॉलो अप। समझ में आ गई चीज है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि व्हाट इज फॉलो अप गाइस? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। समझ में आ गया आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके 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 ग्रेट। यस यस सर, यस। ओके ओके ग्रेट, ठीक है, बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है फॉलो अप। ठीक है, तो फॉलो अप दो तरीके से होता है, एक होता है इनडायरेक्ट फॉलो अप, एक होता है डायरेक्ट फॉलो अप। एंड मोस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इनडायरेक्ट फॉलोअप के थ्रू ही ज्यादातर मैं सेल्स को जनरेट कर पाता हूं। मेरी अगर आप लोग अर्निंग्स वगैरह जो भी चीजें देखते हो वो सारी चीजें इनडायरेक्ट फॉलोअप के थ्रू ही होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट फॉलोअप होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉलोअप में जैसे कि मैसेज के फॉर्म हो गया, कि लाइक आपने डायरेक्टली किसी से किसी को लाइक आपने कोई भी लीड्स आई, लीड्स मतलब होता है कस्टमर, कोई भी लीड्स आपके व्हाट्सएप पे है, ठीक है, आपने उसको सारी चीजें बता दी कि ऐसा ऐसा मार्केटिंग प्लान है, इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ से पैसे इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। फिर उसने बोलते हैं कि कि ठीक है मैं आपको 12 तारीख या 13 तारीख को बताऊंगा या फिर 3 दिन के बाद बताऊंगा एग्जैक्टली राइट। तो फिर आफ्टर 3 डेज आप उसको डायरेक्टली क्या कहते हो कि हाई डियर, आपने मैसेज किया था रिलेटेड टू वर्क, क्या अपडेट है, आपने लाइक बोला था स्टार्ट करने के लिए, तो आप बताओ कौन से पैकेज से वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो। डायरेक्टली आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि या डेट नहीं बता रहे हो कि यहाँ आपने 13 तारीख को बोला था मैसेज करने के लिए। डायरेक्टली आपने बोल दिया कि आप आज स्टार्ट करने वाले थे तो डियर, जैसे एग्जांपल राहुल का ले लेते हैं कि राहुल आप आज स्टार्ट करने वाले थे बट आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कौन से पैकेज से वर्क को स्टार्ट करना है, फाइनेंस मास्टरी, इन्फ्लुएंस या ट्रैफिक से, या ब्रांडिंग मास्टरी या सुप्रीम से, कौन से पैकेज से वर्क को स्टार्ट करना है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो स्टार्ट करना है या जो भी है एक्स वाई जी, वो मतलब वहां पे ना वो बहाने नहीं बना पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप उससे मैसेज किया, आपने डायरेक्टली उससे बात किया एंड वहां से सेल्स को क्लोज किया। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कॉलिंग। ठीक है, बहुत सारे लीड्स ऐसी भी होती है तो डायरेक्टली आपको जो भी उन्होंने डेट दिया होता है डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हो, कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो कि हाय राहुल, आपने दिस इज अपने बारे में बता दो, दिस इज एन। ठीक है, एंड हमने रिलेटेड हमने कांटेक्ट आपने कांटेक्ट किया था रिलेटेड टू वर्क एंड हमने सारी चीज़ें समझ लिया था, आपने सारी चीज़ें समझ लिया था और आपने बोला था अपने वर्क वगैरह को स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे जानना था आपसे कि आप क्या नाम है कौन से पैकेज से वर्क को स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, तो इस तरीके से यू नो व्हाट आप जो है फॉलोअप ले सकते हो इस तरीके से डायरेक्टली कॉल पे बात करके। फिर उसके जो भी डाउट्स होगा, क्वेरी होगा, वो बात की चीज़ है, वो आप उसके क्वेश्चन का या ऑब्जेक्शन आता है जो भी उसको टैकल करके आप उसको इस तरीके से सेल्स को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सर इस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट कर देना। ओके फाइन, कर दूंगा पोस्ट, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ ऑफर चल रहा है, काफी सारे लोग बिजी हैं ऑफर में। खैर, तीसरा जो होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोगों को आपने डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, व्हाट्सएप के ऊपर एक फीचर होता है ऑलरेडी। ये सारी चीजें बता चुका अपने प्रीवियस सेशन वगैरह में, आप मेरे सीरीज देखोगे ना उसमें सब कुछ बता रखा है। तो ब्रॉडकास्ट कैसे बनता है वो लाइव करके बता रखा है। ठीक है, तो आप लाइक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, उसमें फिर आपके जितने भी लीड्स होते हैं उन सबको ऐड कर सकते हो, उनके नंबर वगैरह को, और एक ही बार आप मैसेज भेजते हो एंड वो मैसेज डायरेक्टली जो है उनको चला जाता है। तो लीड्स को लगता है कि आपने जो मैसेज किया उसको डायरेक्टली मैसेज किया, बट आपने उसको मैसेज को डायरेक्टली नहीं किया होता, आपने डायरेक्ट ग्रुप में करा होता है और वो ऑटोमेटिकली सेपरेटली चला जाता है आपके सारे लीड्स के पास मैसेजेस वगैरह। तो ये ऑप्शन होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू आप डायरेक्ट फॉलोअप ले सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनडायरेक्ट फॉलोअप, जो कि सबसे ज्यादा वर्क करता है एंड वन ऑफ द बेस्ट है। मेरा तो मतलब मेरा क्या मोस्ट ऑफ द लोगों का सेल्स जो क्लोज होता है वो इनडायरेक्ट फॉलोअप, मतलब कि हम इनडायरेक्टली फॉलोअप ले रहे हैं लेकिन लीड्स को नहीं पता चलता।
तो वो किस तरीके से होता है? तो जो पहला होता है वो होता है स्टेटस एंड स्टोरी के थ्रू, कि लाइक आपने स्टेटस स्टोरी वगैरह लगाते हो एंड उसके थ्रू आप फॉलो अप करते हो, जो कि मैं आपने देखा होगा अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं पे भी, तो आप देखते हो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टोरी वगैरह लगाते रहता हूँ रिलेटेड टू, चाहे वो अर्निंग प्रूफ्स लगा दी, अपनी खुद की अर्निंग लगा दी, या फिर मेरे टीम की जो भी लोग अर्न कर रहे हैं उनके प्रूफ लगा दिया, या फिर कुछ मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियो लगा दिया, ठीक है, या फिर टेस्टिमोनी, मतलब काइंड ऑफ इस टाइप की मटेरियल लगा दी, या कोई अचीवमेंट हो गया मेरा वो चीजें लगा दिया। तो इस टाइप की चीजें लगाने से क्या होता है, लीड्स मोटिवेट भी होती है और इनडायरेक्टली बार बार जब वो कनेक्टेड रहती है, क्योंकि कोई भी लीड्स ना, मतलब 0.5% होता है, अगर 100 लोग अगर आपको मैसेज किया तो उसमें से 0.5% होता है 100% में से, जो आपको डायरेक्टली आपने आपने उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा और उसी टाइम उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि लीड्स को चाहिए तो टाइम, आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछ लो कि आपने भी, आपको भी जो भी पर्सन ने अपने मार्केटिंग प्लान बिजनेस प्लान बताया होगा कि आपने वर्क को स्टार्ट करा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मैसेज किया और आपने डायरेक्टली ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके आपने वर्क को स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं है ना। 0.5% चांस होता है। तो हर किसी को, क्योंकि आप एक तरीके से उन सभी लोगों के लिए अननोन हो, तो ट्रस्ट बिल्ड होने में ना टाइम लगता है, प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। कोई भी लीड्स एक ही बार में हाँ नहीं बोल देती, या इवन आपने खुद नहीं बोला होगा, मैंने भी खुद एक ही बार में हाँ नहीं बोला था। बहुत सारी लीड्स देखती हैं, चीज़ों को एनालाइज करती हैं कि ये चीज़ जेन्युइन है नहीं है, सब सही है नहीं है, क्या है, फ्रॉड स्कैम तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से सारी चीज़ों को वो लोग ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से फिर वो लोगों का सेल्स वगैरह क्लोज होता है। समझ में आ रही बात मेरी यहाँ तक? टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन, एंड अगर क्लियर नहीं है तो टाइप नो इन चैट सेक्शन। कम ऑन हरी अप, कम ऑन गाइस, कम ऑन। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ग्रेट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो अमेजिंग। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से गाइस फॉलो अप किया जाता है, इसको बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, दूसरा तरीका है फॉलो अप करने का, वो है इंस्टाग्राम के ऊपर हाइलाइट्स वगैरह प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन करके चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो लोग अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, अगर आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करा होगा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने कंटेंट वगैरह नहीं डाला होगा, तो डेफिनेटली आप ही लोगों के लिए इशू होने वाला है, आप ही लोगों के लिए दिक्कत होगा। और दिक्कत ये होगा कि जो भी लीड्स होगा वो ट्रस्ट गेन नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर भरोसा गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भरोसा गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो आपकी अच्छे तरीके से प्रोफाइल मेंटेन होता है, हाइलाइट्स आपने सारे प्रूफ्स डाल रखे हैं, अगर आप लोग की अर्निंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मेरी अर्निंग या फिर जितने भी स्टूडेंट्स की अर्निंग्स हो रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी मटेरियल है आपको मिल जाएगा, प्रमोशन मटेरियल सपोर्ट टीम को मैसेज करोगे तो वहां से जो भी है डाउनलोड करके आप जो है हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हो, या कंपनी के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जो भी सारी प्रूफ्स के लिए सारी चीज़ों को हाइलाइट्स बना लो। हाइलाइट्स किस किस चीज़ों को बनाना होता है आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ों का हाइलाइट्स बना के रख दो, सो दैट कोई भी लीड आए तो वो देखते रहे आपके इंस्टाग्राम वगैरह प्रोफाइल के ऊपर जाके देखते रहे कि क्या क्या आपने कंटेंट डाला है क्या नहीं, सो दैट वहां से भी अच्छी खासी चीज़ कन्वर्ट होती है, वो ट्रस्ट गेन होता है, भरोसा गेन होता है। क्योंकि एट द एंड हमारा जो मेन एंड फैक्टर हमारा यही है कि लीड्स जो है वो हमारा हम पे ट्रस्ट करे, क्योंकि हाँ भाई हम वी आर जेन्युइन गाय, वी आर नॉट काइंड ऑफ स्कैमर समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जेन्युइन 100%, दिस इज 100% जेन्युइन एंड लीगल वर्क। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी घबरा सकता है, ठीक है। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी बेसिकली ये है 10cr.zan। ये लीजिए, मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी भेज रहा हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। 10cr.zan। ओके, तो इस तरीके से जो है आप फॉलो ले सकते हो इंस्टाग्राम हाइलाइट्स वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है, वो होता है कंटेंट क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्या होता है, जब आप कोई भी लीड अगर आपको फॉलो वगैरह कर ली होती है, जब आप कंटेंट वगैरह बनाते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जब वो कंटेंट वगैरह देखता है तो वहां से भी उनका माइंड जो है शफल होता है, एक तरीके से चेंज होता है कि हाँ दिस गाय इज जेन्युइन, ही इज नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ रैंडम गाय, ये सही बंदा है, ये सही बंदी है, इसके साथ काम करा जा सकता है। क्योंकि जब आप अपने वर्क को लेके, जब अपने आप को खुद को सीरियस दिखाओगे ना चीजों को लेके, तो डेफिनेटली वहां से सेल्स क्लोज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप फॉलो ले सकते हो, ठीक है। एंड
अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई फॉलो अप इज इम्पोर्टेंट, फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फॉलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में कोई भी बिजनेस देख रहे हो, कोई भी बड़े से बड़े कंपनी, बड़े से बड़े बिजनेस को देखोगे, हर बिजनेस में यू नो व्हाट, आपको फॉलो अप करते हुए मिलेंगे। सभी के सभी लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, या कोई भी कंपनी या कुछ भी देख लो। अगर आप कोई भी चीज़, आपने लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस भी करा होगा कि गूगल पे जब कोई भी चीज़ जब आप सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद क्या है, वही सारी चीज़ें आप उसका ऐड वगैरह उस चीज़ का आपको इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब वगैरह के ऊपर देखना चालू हो जाता है। ठीक है, तो फॉलो लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्स जो होता है वो कोई भी पर्सन एक ही बार में ज्वाइन नहीं करता है। ज्वाइन कराना है तो आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, और हर किसी को टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे लोग पास ये भी होता है, हर किसी के पास पैसे वगैरह भी नहीं होते हैं। बाकी आप हाईलाइट्स वगैरह पे क्या क्या ऐड मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के स्टेटस पे क्या क्या लगा सकते हो, या अगर आपकी खुद की अर्निंग हो रही है तो उसका लाइव प्रूफ लगा सकते हो। ठीक है, टीम में अगर लोगों की अर्निंग हो रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो, कंपनी के सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में लगा सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप लोग ऑडियो फॉर्म में लगाओ चीज़ें, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ के बारे में आप दिखाने जा रहे हो तो व्हाट्सएप के ऊपर एक तरीके से ना ऑडियो का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करो, वॉइस रिकॉर्ड कर लो, या बोल दो कि गाइज अब मैं आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता, घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टोरी में आप लोगों को कंपनी के सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने वाला हूँ, सो दैट आप देख के इस चीज़ों को समझ पाओ कि दिस इज 100% जेन्युइन एंड लीगल। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगा दिया या इंस्टाग्राम के ऊपर लगा दिया, फिर उसके बाद से फिर आप व्हाट्सएप पे नेक्स्ट स्टोरी में आप जो कंपनी के सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हो। एफएक्यूज आते हैं, बहुत सारे लीड्स के खुद क्वेश्चंस होते हैं कि इज इट लीगल और नॉट, लाइक कौन कौन वर्क कर सकते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आप लोग अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगा सकते हो। सीखना है फॉलोअप वगैरह किस तरीके से लिया जाता है, स्टेटस के थ्रू कैसे मार्केटिंग की जाती है, वन ऑफ द बेस्ट है, आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं लगाते रहता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, एंड वहां से आप देखते रहना मुझे, एंड देख देख के सीखते रहना। एट द एंड यही है कि जो कर रहे हैं लोग उनको देखो, सीखते रहो, सिंपल एज दैट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए मैं जैसे बता देता हूँ, अब ऐसा नहीं कि हमें चिपको मार्केटिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की मैंने गलतियां ये देखा है, मिस्टेक्स ये देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि ब्रॉडकास्ट में लोगों को ऐड कर दिया, बार बार डेली बाय डेली, डेली बाय डेली, डेली बेसिस पे मैसेज किए जा रहे तो कोई भी पर्सन सामने वाला इरिटेट हो ही जाएगा। अपने आप को एज अ कस्टमर के सामने, अपने आप को एज अ कस्टमर रखो कि आपको कोई पर्सन आके बार बार डेली बेसिस पे मैसेज करता रहेगा या करती रहेगी कि ज्वाइन कर लो, ये अर्निंग वो अर्निंग फला अर्निंग का, इस टाइप की बहुत सारी चीजें चाहिए। तो समझ रहे हो ना, तो इसमें फिर क्या है कि चीजें फिर गड़बड़ हो जाएंगी, वो फिर वो पर्सन परेशान हो जाएगा और वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू अगर आप लोगों को फॉलो अप करना है तो हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही करो, काफी है, बहुत है। बाकी व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस स्टोरी तो लगा ही रहो ना, स्टेटस स्टोरी के थ्रू तो चल ही रहा है आपका फॉलो एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस जो कि आप लोग फॉलो अप वगैरह कर सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गया गाइस? सारी चीजें क्लियर हो गया सर? सक्सेस ट्रैक का लोगो चाहिए, सक्सेस ट्रैक का लोगो चाहिए तो डियर आपको हमारे का सपोर्ट टीम जो है उनको जाके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना कल, सो दैट उनको बोल देना कि हमें सक्सेस ट्रैक का लोगो चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। बाकी आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके टैप करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो गाइस यही था आज का सेशन में, मतलब फॉलोअप के बारे में। ज्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं, बहुत ही छोटा सिंपल सा प्रोसेस, बस इसी प्रोसेस के थ्रू 90% सेल्स कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉलोअप किया जाता है। अब कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है गाइस, आप लोग पूछ सकते हैं। हाउ टू गेट लीड्स, वेल वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, लीड्स जनरेट करने का ऑलरेडी बहुत सारे, लीड जनरेशन इज नॉट लाइक इजी थिंग, बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं, काफी बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर लीड जनरेट करना है तो आप मेरी ट्रेनिंग देख लेना, मेरी ऑलरेडी आप सपोर्ट टीम, हमारी जो एक व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट टीम है उनको मैसेज कर देना, बोला मुझे बिगनर ट्रेनिंग का लिंक चाहिए, वो दे देंगे लिंक, उसमें देख लेना, एक चैप्टर है, लेसन है हाउ टू जनरेट लीड्स, उसको देखोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है। तो उसको देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी लीड जनरेट करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप व्हाट्सएप के ऊपर, सॉरी इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दो, एंड ऑटोमेटिकली आपके लीड्स आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स, वेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इन फॉलोअर्स अगर आपको इंक्रीज करना है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, एंड सेकेंड थिंग आपको कंटेंट डालना है, वैल्यूबल एंड क्वालिटी कंटेंट डालना है, अपने निश से रिलेटेड कंटेंट बैक टू बैक अपलोड करते रहो, डालते रहो, ऑटोमेटिकली आप लोग आपका जो है फॉलोअर्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो 30 डेज चैलेंज ले लो या 90 डेज चैलेंज ले लो कि 90 वीडियो मुझे 90 दिन के अंदर डेली एक वीडियो डालनी है, तो डालनी है और अच्छी क्वालिटी वीडियो। ओके, तो आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली, वीडियो वायरल होगी, व्यूज आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे।
सर मुझे सर, हाँ जी बोलिए। सर ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कितने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं? ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कोई लिमिट नहीं है वैसे तो, आई गेस अराउंड 250 समथिंग के आसपास होता है। ठीक है, तो आप इतने लोगों को ऐड कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि ब्रॉडकास्ट के थ्रू करो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू भी कर सकते हो फॉलो। इट इज़ ऑल अबाउट बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क एंड प्रोसेस को फॉलो करो। कोई भी बिजनेस होता है, कस्टमर चाहिए होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा कस्टमर, जितने ज़्यादा लीड्स होंगे, वो उतना प्रॉफिट कमाएगा। सिंपल। दो चीज़ पे फोकस करो, फोकस ऑन तीन चीज़ों पर, सॉरी। फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, यानी खुद का थोड़ा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बनाओ, उसमें अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालो जिससे कि लोगों को भरोसा गेन हो, ट्रस्ट गेन हो। नंबर टू, आपको ढेर सारी लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेट करने का दो तरीके हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कि आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस बिना पैसे लगाए लीड जनरेट कर सकते हो। और दूसरा इनऑर्गेनिक, यानी कि फेसबुक ऐड के थ्रू। ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, आप देख लेना डिटेल ट्रेनिंग, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है कंसिस्टेंसी। ये तीन चीज पे फोकस कर ले तो आपको ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ओके। सर मुझे, सर ज्वाइन होने के बाद बोल दे कि मुझे नहीं करना, रिफंड हो सकता है क्या? इस केस में हैंडल कैसे करें? वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मानसवी। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई लीड्स अगर आपसे इस तरीके से बोलता है ज्वाइन होने के बाद कि मुझे रिफंड चाहिए, तो अगर वो 24 आवर्स के अंदर में अगर आपसे बोलता है रिफंड के लिए, तो रिफंड तो मिल जाता है क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स अगर बोले तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो रिफंड नहीं हो सकता। वेल, इसके अलावा अगर वो पूछता है रिफंड के लिए, तो आप उनसे पूछो क्वेश्चन कि क्या रीजन है, लाइक व्हाई यू वांट रिफंड, रीजन क्या है, रिफंड क्यों चाहिए, क्या हो गया ऐसा, मतलब ऐसा क्या हुआ। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और बताऊं, कोई भी अगर लीड्स अगर आपके व्हाट्सएप पे आती है, जो परचेज कर लेती है प्रोडक्ट आपके लिंक के थ्रू, तो उनको डायरेक्टली आपको ज्वाइन कराने के बाद से जो भी है लॉगिंग, जो भी ट्रेनिंग्स के लिंक वगैरह सारी चीजें इंस्टेंट मत भेजो, आफ्टर 6 आवर के बाद ही भेजो सारी चीजें। ठीक है। बाकी कोर्सेज और वेबसाइट की जो भी इनका अकाउंट होगा उसका लिंक वगैरह भेज दो, सो दैट वो लोग लॉगिन करके चीजों को एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है। एडिटर, सर एडिटर ऐप सजेशन, वेल अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो तो आप यू कैन गो ऑन वीएन, वीएन यूज कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है। वीएन ऐप से अच्छा वीडियो एडिट हो जाता है। एंड अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अच्छा फोन है आपके पास, तो आप कैपकट में जा सकते हो। What should be content for reel? Well, it is completely depend on you कि what kind of niche you have choose. Well, अगर आपको affiliate marketing business के लिए कंटेंट बनाना है, तो आपको प्रमोशनल रील बनाना है जिसमें आप बता सकते हो कि how to make money from Instagram, something like that। इस तरीके से बना सकते हो कंटेंट। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो what you have to do, you can follow me on Instagram। Instagram अकाउंट पे जाके मेरे आईडी को फॉलो कर लो, और भी बहुत सारे affiliate marketer मिल जाएंगे, उनको फॉलो कर लो। एंड उनको फॉलो करने के बाद आप उनके वीडियोस को देखो कि उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है एग्जैक्टली, उन्हीं सारी चीजों को देखो एंड कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल एज दैट। इंस्पिरेशन लो, एक तरीके से बना लो। वीएन क्या करे, इन शॉर्ट भी, या एग्जैक्टली इन शॉर्ट भी अच्छा है। ओके। ओके ऑल राइट, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुका होगा गाइस। सर सेल्स वेबिनार प्लीज कॉन्टेक्ट इज, ओके फाइन, चलो ठीक है, डन। संडे में हम करते हैं सेल्स वेबिनार, सेल्स वेबिनार भी हमारा जो है संडे में डन करते हैं। सो गाइज आई रियली वांटेड टू आस्क यू ऑल कि आज का सेशन कैसा था?